हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस ब्लॉग की शुरुआत सुबह-सुबह मैं बीच पे आकर कर रही हूँ। जैसा कि आपने मुरुडेश्वर हम लोग आए हुए आप जानते हैं, तो पार्ट 1 आपने देखा होगा, तो ये सेकंड पार्ट है, यानी कि डे 2 है आज। तो बस हम लोग आज सुबह-सुबह बीच पे नहाने के लिए आ गए थे क्योंकि कल हमने टेंपल गए, पार्क गए, तो हमने बीच पेंडिंग छोड़ा हुआ था कि नेक्स्ट डे हम सुबह-सुबह जाएँगे। तो सुबह-सुबह ज़्यादा अच्छा लगता है और वेव भी थोड़ी कम होती है, तो हम लोग सुबह-सुबह सबको यहाँ नहाने के लिए आ गए थे। और रियांश तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था। रियांश को बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चों को वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। नहीं। और बीच पे नहाने के बाद हम लोग वापस होटल आ गए थे और हमने चेंज किया, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया जाकर, और उसके बाद हम लोग फिर से शाम को बीच पे चले गए कि सनसेट देखना था। बीच के किनारे सनसेट देखना एक अलग ही व्यू होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो अभी हम लोग बीच पे आ गए और ये दूसरा बीच है। सुबह हम होटल के सामने वाले बीच पे गए थे और ये वाला बीच टेम्पल के पास जो बीच है वहाँ पे हम लोग शाम को आए हुए हैं। तो बस अभी हम लोग यहीं पे आए हुए हैं और थोड़ी देर यहीं पे घूमेंगे क्योंकि हमारी ट्रेन 7:30 बजे थी। तो अभी हम लोग यहाँ बीच पे आ गए हैं कि इधर भी घूम लिया जाए थोड़ा। तो कल शाम को हम लोग इधर ही आए थे, रात को हमने खाना वाना इधर ही खाया था और सुबह कुछ अलग ही व्यू होता है, रात को अलग ही होता है। रात को लाइटिंग्स होती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट बीच तो ऑब्वियसली दिन में ही आप देख पाएंगे अच्छे से, रात को तो दिखता नहीं है। और हमने सोचा कि क्यों ना लास्ट डे है तो थोड़ा सा और इन्जॉय कर लिया जाए, रियांश भी थोड़ा इन्जॉय कर लेगा, तो हम लोग इसीलिए आ गए। बस बस भागो भागो। भागो भागो। तो बीच पे खेलने के बाद रियांश ने तो अपने कपड़े भिगा लिए थे, तो भीगे कपड़े हम बैग में कहाँ रखते। 2 घंटे के अंदर ही हमारी ट्रेन थी, तो हमने सोचा थोड़ा देर और घूम लेते हैं तो उसके कपड़े भी सूख जाएंगे क्योंकि गर्मी इतनी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए थे फिर से कि एक बार फिर से घूम लेते हैं और आसपास का व्यू देख लेते हैं। तो जो हमारे महादेव का जो बड़ा सा स्टैचू था, हम लोग वहीं ऊपर आए हुए थे और मैं देखिए यहाँ ऊपर से आपको व्यू दिखा रही हूँ। कल वाले ब्लॉग में अच्छे से नहीं देख पाए होंगे क्योंकि शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था, तो अच्छे से नहीं देख सके होंगे शायद। तो अभी मैं क्लियरली आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिख रहा होगा आपको। बहुत खूबसूरत लग रहा था ऊपर से व्यू, बहुत अच्छा लग रहा था। सच में जब आप ऐसी जगह देखते हैं ना तो लगता है कि भगवान ने बहुत फुर्सत से, बहुत प्यार से, खूबसूरती के साथ हमारे संसार को बनाया है। कुदरत बहुत ही खूबसूरत है। तो बस अब हम लोग थोड़ा देर यहीं पे घूमेंगे और इसके बगल में ही जो पार्क था, मैं वहाँ का भी व्यू आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। हम लोग जब घूमने गए थे तो वहाँ पे हमने कुछ रील्स बनाई थी, फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे। तो ये रहा वो पार्क, आप देख सकते हैं बगल में ही था। और शाम हो गया था, अंधेरा होने वाला था और हमारी ट्रेन भी थी, तो सब कुछ जल्दी हमें कवर करना था। तो मैं ज़्यादा कुछ अच्छे से शूट नहीं कर पाई, बट जितना भी पॉसिबल हुआ मैंने शूट किया है। और फिर मुझे रील्स भी बनाने थे तो मैं ज़्यादा कुछ ब्लॉग के लिए नहीं कर पाई। तो बस अब हम लोग यहाँ पे व्यूज़ देखने आ गए थे कि शाम को देखते हैं कैसा लगता है। तो बस अब हम लोग वापस जाएंगे। और ये पार्क बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे रथ बने हुए थे, सूरज भगवान बने हुए थे और रावण और शंकर भगवान से रिलेटेड कुछ स्टोरी है, उसकी स्टैचू यहाँ पे बनी हुई थी। तो बहुत ही अच्छा, एक तरीके से बोल सकते एक तरह से थीम पार्क ही था। और ये देखिए अब रात हो चुकी है, अंधेरा हो गया है और मैं आपको लाइटिंग्स दिखा देती हूँ। मैंने कल भी दिखाया था बट वो बैक साइड से था, ये फ्रंट साइड से मैं आज आपको लाइटिंग दिखा देती हूँ। और ये देखिए अगल बगल में पूरा मार्केट भी सजा हुआ है, छोटे छोटे दुकानें लगी हुई हैं
और ये जो मंदिर का डेकोरेशन है, लाइटिंग है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था देखने में। और लाइटिंग जलने के बाद अलग ही व्यू होता है, तो इसीलिए हम लोग शाम को यहाँ आ गए थे। और बस अब हम लोग फटाफट से होटल गए और हमने अपनी ट्रेन पकड़ी और हम लोग निकल गए। तो जल्दी में मैं जाते वक्त शूट नहीं कर पाई। ये आप सुबह का व्यू देख रहे होंगे। हम लोग सुबह सोकर जब उठे तो ही मैंने ट्रेन में थोड़ा सा शूट किया था। हम लोग ऑलमोस्ट बैंगलोर बस पहुंचने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो खूबसूरत सा मौसम था वो देखने का अलग ही मज़ा होता है। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और इधर बाहर किनारे में ना विंडो से हमें सिर्फ सूरजमुखी के ही फूल दिख रहे थे, तो मैंने सोचा उसे भी शूट किया जाए। और फाइनली हम लोग बैंगलोर पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारा मैजेस्टिक स्टेशन, आप देख सकते हैं। और रियांश तो आधी नींद में ही था, क्योंकि सुबह के 6:30 ही बज रहे थे और हम लोग पहुंच गए थे। तो बस अब हम लोग स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं और अब हम कैब बुक कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। और कैब बुक करके हम लोग घर चले गए। और घर जाने के बाद बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि आज 12 तारीख थी और आज के दिन तुलसी विवाह है, जो कि देवउठनी एकादशी भी उसे बोला जाता है। तो जब हम लोग घर पहुँचे तो हमने घर की हालत देखी, बहुत बुरी हालत थी। 2 दिन घर बंद था और इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी। हमने पूरा घर साफ़ किया। फिर देखिए मैं आपको शाम का थोड़ा सा व्यू दिखा दे रही हूँ, क्लिप दिखा रही हूँ। यहाँ पे शाम को तुलसी पूजा करना था मुझे, तुलसी विवाह जो होता है। तो मैं यहाँ पे नहाकर अच्छे से कपड़े पहनकर और यहाँ पे तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ। तो तुलसी विवाह कराया जाता है, तो मैं वही करा रही हूँ यहाँ पे। तुलसी माता को एक सुहागन की तरह तैयार किया जाता है, तो मैं उन्हें चुनरी उड़ा रही हूँ। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। प्रसाद चढ़ाया जाता है, दिए जलाए जाते हैं और खोइछा बांधा जाता है। जैसे हम मायके जाते हैं, ससुराल से आते हैं, तो बिहारियों में ये चीज़ें होती हैं, खोइछा दिया जाता है। तो खोइछा में जैसे सुपारी, लौंग, इलायची, चावल, हल्दी, सिक्का, ये सारी चीज़ें डाली जाती हैं खोइछा में। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक लाल कपड़े में पहले से रख ली थी। और फिर मैंने फूल चढ़ाए, फिर मैंने दिया जलाया और इसमें ये लाल धागा भी बांधा जाता है। तो मैं यहाँ पे जो कलावा बोलते हैं, हम लोग मौली बोलते हैं उसे, तो वो भी मैंने तुलसी जी में बांधा। फिर मैंने दिया दिखाया, पूजा की, आरती की और मैंने तुलसी माता का आशीर्वाद लिया। तो बस इस तरीके से मेरी तुलसी पूजा हो गई। और मैं आपको एक बार अच्छे से यहाँ पे दिखा देती हूँ। मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया, क्योंकि जब मैं घर आई तो पूरी साफ़ सफाई करनी पड़ी और हम टाइम था हमारे पास, तो हमने रियांश को स्कूल भी भेज दिया था, क्योंकि ऑलरेडी 2 से 3 दिन रियांश का स्कूल गैप हो चुका था। तो हमने सोचा नहीं, भेज देते हैं, क्योंकि रियांश घर पे होता है तो वैसे भी काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने रियांश को स्कूल भेज दिया। फिर फटाफट से हमने पूरा घर साफ़ किया और फिर शाम को मैंने पूजा की। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने सिंपल सी रंगोली बनाई। अदरवाइज़ मैंने बहुत खूबसूरत रंगोली सोची थी। मुझे अफसोस भी हो रहा था कि काश मेरे पास थोड़ा टाइम होता तो मैं अच्छे से खूबसूरत सी रंगोली बनाती, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बना लेंगे। ये भी अलग ही अच्छा मज़ा था जो हम मुर्देश्वर गए, हमने एंजॉय किया, मस्ती किया। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। और एक बार मैं ज़रूर कहूँगी कि जो लोग मुर्देश्वर गए हैं अच्छी बात है, बट जो लोग नहीं गए हैं प्लीज़ एक बार ज़रूर जाइए। बहुत ही खूबसूरत जगह है और आप 2 दिन में अच्छे से कवर कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे साथ रियांश था, तो हम उतना कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाए, अदरवाइज़ वहाँ पे आप स्कूबा डाइविंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।